नमस्कार बच्चों, आज हम गद्यांश नंबर 4 लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये हिंदी व्याकरण की अपठित गद्यांश की सीरीज चली आ रही है, जिसमें मैं आपको डिक्टेट करती हूँ और आप अपनी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोटबुक में लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक पेन के साथ और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, जो ईश्वर की सेवा करना चाहता है, अल्प विराम लगाएंगे यानी कॉमा, उसे पहले उसकी संतानों की अल्प विराम यानी कॉमा, इस संसार के सभी जीवों की सेवा करनी चाहिए। पूर्ण विराम लगाएंगे, आगे लिखिए, वेदों में कहा गया है कि जो भगवान के सेवकों की सेवा करते हैं, कॉमा, वे भगवान के सबसे बड़े
सेवक होते हैं, सेवक होते हैं, सेवक होते हैं। पूर्ण विराम लगाइए। निस्वार्थता, 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 निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है, कसौटी है। अल्प विराम लगाइए। जिसमें निस्वार्थता, निस्वार्थता, निस्वार्थता की मात्रा अधिक है। अल्प विराम लगाइए। वे सबसे बड़े धर्मनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं। पूर्ण विराम लगाइए। यदि कोई स्वार्थी है, अल्प विराम, तो उसने फिर चाहे सारे मंदिरों के दर्शन क्यों न किए हों। अल्प विराम लगाएंगे। आगे लिखिए। सारे तीर्थ क्यों ना घूमे हों, अल्प विराम, परंतु फिर भी ईश्वर से दूर है। पूर्ण विराम लगाइए। आगे लिखिए।
जो ईश्वर को दीनहीन कौमा दुर्लभ कौमा दुर्बल और रोगी में देखता है अल्पविराम वही वास्तव में उनकी सच्ची उपासना करता है। पूर्णविराम लगाइए, आगे लिखिए। जो ईश्वर को केवल मूर्ति और उपासना गृहों में देखता है कौमा उसकी उपासना तो केवल प्रारंभिक है। चलिए बच्चों, इसी के साथ गद्यांश नंबर 4 खत्म हुआ। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।